शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 2 सितंबर 2021। एक्सपायरी है कल, इस मंथ की पहली एक्सपायरी। टॉप लग गया क्या? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप बोलो यार, क्या आदमी हो आप? सर, लाइफ में ट्विस्ट और इंडेक्स में ट्विस्ट आते रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पहले डिस्क्लेमर देखते हैं। गाइस, ये डिस्क्लेमर मैं बता देना चाहता हूँ। मैं अपने जितने भी वीडियोस में आता हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए आता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। उस पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पे बाय या सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं होगा। अगर आप फिर भी हमारे किसी भी वीडियो पर बाय के रिकमेंडेशन पर बाई करना चाहते हैं तो पहले किसी अपने सेबी एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। डायरेक्ट निफ्टी व्यू पे सर, ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव ऊपर 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 तो एक बनता था, जैसे मैं आपको कल बोल के गया था कि मैक्स मुझे 17,235 तक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। 225 के आसपास का इसका हाई है, लेकिन हमारे पास शॉर्ट पोजीशन थी। प्रॉफिट कोई हुई नहीं हुआ, गूगल ऐड करने का कोई उसने प्रीमियम भी इतना नहीं खाया कि मैं ऐड करने के लिए बोलता, ठीक है ना। 20 रुपये का प्रीमियम टूटा था, लेकिन घुमा घुमा के ऊपर नीचे करके लास्ट में भी वो हम जिस स्पॉट प्राइस पे प्रॉफिट लेके निकल गए, तो लास्ट में इतना गिरने के बाद भी उतना प्रीमियम नहीं मिल रहा था जितना हम पहले ही लेके निकल गए थे। तो मैंने सेफ साइड नहीं बोल दिया था कि बुक कर लो, छोटा प्रॉफिट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल सेफ, प्रॉफिट लॉक, अंदर चलो। अपना कैपिटल सेफ है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि लेवल्स के हिसाब से चलेंगे अगर, लेकिन आज कन्विक्शन नहीं थी ना बाई साइड में ना सेल साइड में, क्योंकि मैं सेम वीक एक्सपायरी सजेस्ट नहीं करता। अब लेके बैठा रहूँ दुख दुख करके, वो आया नीचे, ठीक है, प्रॉफिट होगा। जिसमें पेशेंस हो गई, जो उसमें मनी मैनेजमेंट होगी, वो कर सकता है सर। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ, अगर कोई मुझे ये बोले मुझे बहुत ह्यूज प्रॉफिट हो गया, मैं मान नहीं सकता सर। प्रीमियम तो दोनों तरफ गला दी उसने। सी वालों के तो गलने थे, वो तो मुझे कंफर्म था। वो जिस स्पीड से वो एकदम झटके से लेके चला गया, मौका नहीं दिया उसने। जो लेके राइड कर गया होगा, वेरी गुड, उसको लिए अप्रिशिएटेड है, मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ उसको, ठीक है। और आप बोलोगे सर अब कल है सर एक्सपायरी, आप बोलोगे सर एक्सपायरी व्यू। सर एक्सपायरी व्यू मैं आपको पता है, जैसे मैं एक्सपायरी को प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। मेरी नज़र में सब कुछ जीरो हो जाता है, मेरी नज़र में सब जीरो होता है। 1500 की कोई कॉल होगी तो मुझे पता है इसको भेज देना है भैया, 300-500 रुपये तो ये भी जाएगी, तो ये भी मेरी नज़र में ज़ीरो है। जिसने 1500-1400 में बाई करी है, वो 500 रुपये के लॉस में चला गया, तो उसके लिए तो ज़ीरो ही हो गया भैया, पैसा उसका तो माइनस हुआ ना, मेरा बढ़ गया। तो इसलिए एक्सपायरी सेलिंग गेम होती है। मैं तो बहुत मस्त मज़े लेता हूँ एक्सपायरी में, इसलिए मेरी नज़र में एक्सपायरी हमेशा ज़ीरो होती है। तो आप बोलोगे सर आगे, अब सर मैं बता देता हूँ आपको लेवल सेम से, और ट्रिगर लेवल से देता हूँ सर आपको। 140-45 वाला लेवल है, उसके ऊपर चलती है तो 30 से 50 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है, बाई साइड के लिए बता दीजिए। अब गैप डाउन क्या होता है वो तो कल सुबह का सिनेरियो पता चलेगा। आपको हमेशा पता है कि मैं कभी भी नहीं बोलता कि सर गैप अप होगा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वगैरह को देख के फॉलो नहीं करता। क्या एग्जैक्ट देख के मैं आपको बोलूँ जी गैप अप होगा? डाटा अगर मुझे इंडिकेट करता है तो मैं फिर भी बोलता हूँ, ठीक है। अगर मुझे डाटा इंडिकेट नहीं करता, अब डाटा मिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि कल एक्सपायरी है, बट ऑफिस से बात है, बिग प्लेयर्स ने मलाई इस हफ्ते की तो खा ली है। कल जो छोटा मोटा होगा ऊपर नीचे पटक के आपको बराबर कर देंगे, देख लेना यही होगा। क्यों फंसेगा तो रिटेलर ही घूम फिर के, क्योंकि उसकी तमन्नाएं बाद में जागती हैं। 10 की चीज़ जब 30 हो जाती है ना, और उसने 30 के बाद जीरो होना, तो वो 30 पे बाई कर रहा होता है, 12-15 पे रिस्क नहीं लेगा। अच्छा, रिस्क भी तब लेगा जो इतनी दूर का लेगा जहाँ पे अब बढ़ भी जाए तो कुछ होना ना हो। तो ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया साइकोलॉजी। मैक्स पेन पॉइंट 17,200 अभी फिलहाल। आप बोलो सर कैसे? सर वो आप देख लेंगे, ठीक है ना। हमेशा मैक्स वो ही देखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा होता है उसको उसको माना जाता है, ठीक है। चाहे वो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि 17,200 के आसपास ही एक्सपायर होगी। अगर आपको कल गैप अप मिल जाती है 17,200-235 के आसपास,
थोड़ा सा बफर लगाइएगा, ठोक देगा। खुला बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा 235 है ना, तो 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा के ठोक देना इसको। सर इतना तो रिस्क बनता ही है। रिवॉर्ड दे जाएगी आपको 50 से 70 पॉइंट का, ऊपर जाएगी फिर भी दे जाएगी, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए। सर अप साइड के लिए बता दिया, अब आप होगा सर डाउन साइड के लिए। सर डाउन साइड के लिए है कि आज का लो तोड़ती है, जो हमारा 17,085 वाला लेवल है, इसने आज तोड़ा, लेकिन उसके बाद मूवमेंट नहीं मिली। लास्ट में इसने तोड़ा लेकिन उस मूवमेंट नहीं मिली, तो उस मूवमेंट में लास्ट में वो कोई मतलब कि उसमें पुट में कोई खास था नहीं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चलना है तो सर 140-45 वाला लेवल, अगर वहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ करतार होल्ड होता है तो यहाँ से आपको 30 से 50 पॉइंट की मूवमेंट ईजीली मिल सकती है, लेकिन ट्रेल करना है लेवल के हिसाब से। एक्सपायरी है, प्रीमियम पानी की तरह गलता है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नीचे सपोर्ट इसके पास 16,000, रेंज लोगे तो रेंज भी ले लो सर। सर इसकी रेंज है 16,950 से लेके 17,270 तक। बफर लगा दिए मैंने दोनों तरफ, फिर भी आप 5-10 पॉइंट का बफर और इंक्रीज़ करके रख सकते हो। और सडनली मार्केट में कोई डाटा चेंजेस वगैरह होंगे तो वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। फिलहाल का जो डाटा है वो ये कहता है, मैं करंट डाटा की बात करता हूँ, ठीक है ना। और जहाँ तक मुझे लगता है ये एक तरह की रेंज बाउंड एक्सपायरी रहेगी, 1-2 झटके मारेगा ज़रूर, ठीक है ना। अब वो डिपेंड ऑन है कि गैप डाउन गैप अप कैसा होता है, वो उस हिसाब से देखेंगे। अगर आपको ये नीचे मिल जाता है गैप डाउन, ठीक है ना, आप में कन्विक्शन नहीं आ रही, सर खुले दिल से इसको ठोकने मत लग जाना। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मंथ एंड में अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट कर सकते हो आप सी साइड। आप बोलोगे सर स्ट्राइक प्राइस भी बता दो। सर स्ट्राइक प्राइस ऐसा है, वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपके हिसाब से रहेगा कि आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है ना। एक एक करके लॉट कर सकते हो, जिसका जैसा कैपिटल है वो स्ट्राइक प्राइस कर सकता है। अगर मैं आपको सर आप सजेस्ट कर दो, सर मैं सजेस्ट करूँगा 17,000 से लेके 17,200 तक किसी का, सितंबर की बोल रहा हूँ। और आप बोलोगे सर इसका स्टॉप लॉस भी बता दो। सर स्टॉप लॉस ऐसा है कि ये नहीं कि अगर उठते ही आपने एक्यूमुलेट करने लगे टिप पे 17,000 के आसपास, 16,950 के आसपास आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा सर 16,830 के नीचे कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, ठीक है ना। अब बोलो सर स्टॉप लॉस बढ़ा, तो स्टॉप लॉस बढ़ा सर यहाँ से बाय नहीं करना ना आपको। अगर आपको ये 900, 950, 17 के आसपास एक लॉट ले लिया, आपको 850, 900 अगर आ जाता है, वहाँ एक और लॉट बाय कर लिया। मनी मैनेजमेंट अपने हिसाब से देखो, 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, वो आप अपने हिसाब से देखो, मनी मैनेजमेंट है आपके हाथ में छोड़ दो। अगर आपके पास एक ही लॉट है तो बी कन्विक्शनली कहता हूँ आपको 900 के आसपास मिले, 50 पॉइंट का बफर लगाइए। मंथ एंड में आपका ज़्यादा प्रीमियम गलेगा नहीं। 50 पॉइंट का स्पॉट पे स्टॉप लॉस लगाइए, क्लोजिंग बेसिस, एक ही क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाइएगा, ठीक है। और इतना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये फंडे भी मैं आपको क्लियर करती है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ कि स्टॉप लॉस भी छोटा ही होना चाहिए। मंथ एंड में आपको उसमें ज़्यादा प्रीमियम गलेगा नहीं। 17,000, 17,200 किसी के आप जहाँ पे जैसा आपका मनी मैनेजमेंट हो, ठीक है ना। और मैं आपको उसका फर्दर अपडेट देता रहूँगा जैसे जैसे जो भी डाटा होगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं भाई डाटा चेंज हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो मैं वहाँ पे आपको बता भी दूँगा, ठीक है ना। और मंथ एंड में ज़्यादा लॉस होता नहीं, लेकिन अगर आप यहीं आप 17,200 पे आके 17,200 की मंथ एंड की सी बाई करोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है सर लॉस होता है, प्रीमियम भी गलता है, अप डाउन भी होता है। तो टाइमली उसका प्रॉफिट भी बुक करना, घुमाना भी है उसको, वो सब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक वीडियो बना रखा, हाउ टू लॉस द कवर, प्ले लिस्ट में है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जाके वो चेक कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा वीडियो है। और आपको ऐसा कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब में कोई नहीं दे पाएगा। तो लिए मैं जितने भी बातें करता हूँ या जो भी चीज़ बताता हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ सर। ये मार्केट का मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई आलतू फालतू किताबी ज्ञान नहीं है मेरे पास, मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ। मैं वो चीज़ कहता हूँ जो मार्केट में लाइव चलती है और प्रैक्टिकल होती है, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई इधर उधर की स्ट्रेटजी नहीं अपनाता जो किताबों में बनी हुई है या ये बनी हुई है। मैं उन सब चीज़ों को स्टडी पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ।
उसको यूज़ कैसे करना है, उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है, वो मैं खुद से मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसको यूज़ किया। ठीक है, तो ये हो गया। और मैं डाटा पे बहुत रिलाई करता हूँ। टेक्निकल के तो धज्जियाँ उड़ा देता डाटा, ये हमेशा ध्यान रखना। मनी पावर इज़ बिग पावर, इस चीज़ को हमेशा नोटिस करते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ सर। निफ्टी का मैंने आपको ट्रिगर लेवल्स भी बता दिए। डाउन साइड के लिए 17,085 के नीचे अगर सस्टेन करना शुरू करता है, 30 से 50 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे है। और 17,135 से 40 के ऊपर का सस्टेन करता है तो 30 से 50 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर है। उसके बाद लेवल हैं, लेवल मैंने टेलीग्राम पे दे रखे हैं, अगर करते चले जाएँ, ट्रेल करते चले जाएँ। अब गैप डाउन और गैप अप सिनेरियो में भी मैंने आपको बता दिया, अच्छा खासा आपको 100-150 पॉइंट का गैप डाउन मिल जाए, थोड़ी देर देखिए रिवर्सल के साइन जहाँ पे आपको मिलने शुरू कीजिए, छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाइए, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में सी बाई। बहुत बड़ा गैप आप मिल जाए 235-250 के आसपास, छोटा सा एक 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, नेक्स्ट एक्सपायरी में 16,300 की सी पी बाई कीजिए, बैठ जाइए, आराम से आपको प्रॉफिट मिलेगा। बस ग्रीड के साथ मत खेलो, जो ग्रीड के साथ खेलता है ना उसको कभी प्रॉफिट नहीं मिलता, वो प्रॉफिट में होने के बावजूद भी लॉस में चला जाता है। मैं तो छोटा छोटा उठाता हूँ, शाम तक बड़ा कर देता हूँ, फंडा ही कुछ ऐसा अपना। ठीक है, मैंने आपको हर तरह का सिनेरियो समझा दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपका व्यू, सर मेरा व्यू यही है, मेरी नज़र में एक्सपायरी हमेशा ज़ीरो होती है। लाइव मार्केट में अगर कोई डाटा में चेंजेस आएंगे मैं आपको बता देता हूँ सर। एज़ पर डाटा अगर मुझे गैप डाउन मिलती है तो मैं बाई साइड में जाऊँगा, अगर मुझे गैप अप मिलती है तो मैं सेल साइड में जाऊँगा। ये भी मैंने आपको सिनेरियो बता दी, ये मेरा व्यू है। एक्सपायरी में आपको मैं बाइस्ड होकर ना खुद आता हूँ ना आपको बाइस्ड करता हूँ। मैं एवरी डिप पे अब बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा मंथ एंड में। मैंने अपना आपको व्यू भी बता दिया, क्योंकि मैं वीकली एक्सपायरीज में हमेशा बोलता हूँ मैं प्ले करना पसंद नहीं करता, ख़ास तौर पे निफ्टी में। मैं एक्यूमुलेशन शुरू करूँगा अपनी क्या कहते हैं उसके ऊपर, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मनी मैनेजमेंट आपके हाथ में रहेगी। स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ। सर आप बोलोगे टारगेट्स, सर टारगेट आप पकड़ के चलो 17,400 से लेके 17,500 मंथ एंड के मैं टारगेट्स बता रहा हूँ आपको। उसके ऊपर प्लस कितना होगा वो हम ट्रेल करेंगे, कैसे मिलेगा, टाइम टू टाइम जहाँ पे ओवरबॉट होगा वहाँ बुक करेंगे, फिर हर डिप पे बाई करेंगे। तो इसको घुमाना कॉन्सेप्ट कहते हैं। अंधा बैठ नहीं जाना है कि 17 सर ने बोल दिया 17,400 17,500 आएगा तभी बुक करेंगे। ठीक है ना, हर ओवरबोटिंग पे हर लेवल पे जहाँ अटकेगी, जहाँ ओवरबोट होनी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे बिग प्लेयर प्रॉफिट बुक करेंगे हम भी प्रॉफिट बुक करेंगे, वो अगले डिप पे बाय करेंगे। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो छोटा मोटा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपने इंट्राडे में ही करनी है, चाहे मंथ एंड उठा के जा रहे हैं चाहे नेक्स्ट वीक के उठा के जा रहे हैं, बस आप उसको इंट्राडे में ही बुक करके जाओ। क्योंकि ये अगर मार्केट को गिरना भी होता ना तो ये गैप अप लगा के आपकी पी की ऐसी तैसी धज्जियाँ उड़ा देते हैं लोग। ठीक है ना, बुल मार्केट में ऐसे ही किया जाता है। निफ्टी का मैंने आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट पूरे मंथ का ही एक तरह से समझा दिया, इस एक्सपायरी का भी मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, आप जिस भी यूट्यूब या जिस भी बंदे को फॉलो करते हैं आप उसको भी एडमायर कर सकते हैं। मैंने अपना व्यू अपना शेयर मंथ एंड तक के लिए दे दिया आपको। ठीक है गाइस, और टाइम टू टाइम बीच में डेली जैसे भी जो डाटा चेंजेस होंगे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के व्यू पे। सर ये बैंक निफ्टी, अगर आप कैंडल पूछेंगे सर कैंडल बड़ी ख़तरनाक बनी है, इसमें ग्रे स्टोन देव जी कहते हैं इसको, और ये तबाही की निशानी होती है। आप बोलोगे सर तबाही आएगी, सर आएगी कि नहीं आएगी तो मार्केट बताएगी। ठीक है ना, और पहले तो ट्रोलर्स आई लव यू आ गया 37,000, 3 पॉइंट से रह गया तो उसको अब 37,000 ही कहोगे ना। बट एक बात है यार, तुम हो मेरे लकी चाम, मैं इतने दिन से इसका वेट कर रहा था, तुमने एक हफ़्ता बोला, एक हफ्ते के अंदर आ गया यार। इसलिए तो बोलता हूँ ट्रोलर्स आर माई लकी चाम, आ नहीं रहे आजकल यार। तभी आज मैं इंडेक्स में पैसा नहीं कमा पाया। आया करो यार, डिसलाइक दबाते हो ना, कोई बात नहीं, उल्टे सीधे कमेंट करते हो, आओ सही, पर तुम हो मेरे लकी चाम। तुम्हारी वजह से मैं जो कमाता हूँ वही, मैं जो कुछ लेता हूँ वही मैं आगे लोगों को रेफ़र करता हूँ यार, उन सब का बेनिफिट भी होता है। आया करो आया करो, तो यू आर माई लकी चाम, और मेरा लकी चाम होगा तो आगे लोगों को भी फ़ायदा होगा। ट्रोलर्स अगेन से आई लव यू। ठीक है, चलो मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के व्यू पे। सर बैंक निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा जंगली अप डाउन ज़्यादा करती है। इसके मैं आपको वाइडर रेंज दे दूँ,
सर वैसे तो इसकी 36,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट इस टाइम इसके पास बन गया है। बीच के लेवल्स भी मैं बताता हूँ, जैसे जो उसके क्रूशल्स लेवल्स हैं सर, 280 और 330, 36 लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ये एक इसके क्रूशल लेवल है। इसके नीचे ये आपको 100 से 150 पॉइंट का स्लाइड दे सकता है। अप साइड के लिए 645, जैसा मैं पहले बोल के गया था। आज देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँ, सारी दुनिया बोलेगी मैंने लाखों कमाया, मैंने हज़ारों कमाया, वेरी गुड, सबने कमाया होगा, नो डाउट। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, मार्केट खुली सीधा से 645 तोड़ के ऊपर खड़ी हो गई, 700 700 पर खड़ी हो गई जाके। सर टाइम नहीं मिला, तो मैं एक वेट कर रहा था कि शायद रीटेस्ट हो 645 या 650 60 भी आ जाएगा, तो मैं वहाँ से भी एक रिस्की बाइंग ले सकता हूँ। सर मार्केट ने मौका नहीं दिया, वो सीधा खींचते 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 ऊपर ही खड़ा कर दिया। कई लोगों ने बोला सर बाई कर ले, बाई कर ले। मैंने कहा यार डिप आएगा तो करेंगे। तो मैं देखो अपने रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। लाखों करोड़ों का प्रॉफिट निकल जाए, लेकिन 10 रुपये का लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे रूल्स मेरे अगेंस्ट भी हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोगों ने बीच में बाई किया भी होगा, ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट उठाया भी होगा, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन क्या हुआ फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। कई लोगों ने मुझे बताया था शॉर्ट करते हैं, मगर यार शॉर्ट में भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा, कन्विक्शन नहीं आ रही है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, स्लो बाय स्लो आ रही है, पी में इतना पैसा बना नहीं। वही हुआ, फिर वो नीचे आ गई। बहुत से लोग फंसे भी होंगे आज, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पेड ग्रुप में या मेरे ग्रुप में, बहुत से पूरी दुनिया में जो चाहे किसी भी यूट्यूब से हो या कहीं भी हो, रिटेलर्स फंसे होंगे बहुत से। कुछ लोगों ने मुझसे आके पूछा भी सर हम फंस गए यहाँ पे, तो मैंने उनको भी क्लियर इंडिकेशन दे दिया, लेवल्स बता दें कि 645 अगर होल्ड हो पाया तो आपके चांसेस हैं आपका प्रीमियम मिल जाए। चलो भगवान की दुआ से, और 645 होल्ड हुआ तो उनको 200 300 रुपये 400 रुपये जो भी बेनिफिट हो पाया। तो मेरा उसमें कोई रोल नहीं सर, उसमें लेवल का ही रोल होता है। लेवल होल्ड हुआ तो उनको कुछ प्रॉफिट मिल गया। लेकिन आप पूरा दिन मुझसे पेड पे या कुछ भी लोग और भी पर्सनली भी मांगते रहे कि सर बाई कर लें, सेल कर दें। मैंने टोटली बोल दिया कि सर आज मैं इंटरेस्टेड ही हूँ इंडेक्स में से, बैंक निफ्टी में बाई सेल के लिए। देखो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट बोलता हूँ, कोई झूठ और कोई छुपाव नहीं रखता। मैं बोल दूँ मैंने तो जी ये कॉल दी थी, 100 की कॉल 500 होगी, सर जिसने दी थी उसकी हुई होगी, मुझे नहीं पता। मैंने नहीं दी, कुछ नहीं हुआ, खुद भी कुछ नहीं किया। आप बोलोगे सर बड़ा बेकार आदमी, फुद्दू हो तुम सारे, तुम इतना नॉलेज रखते तुम नहीं कर पाए। सर मेरे रूल के अगेंस्ट क्या काम मैंने नहीं किया। जब मैं अपने रूल, देखो मैं क्यों मार्केट में सर्वाइव कर रहा हूँ कि मैं अपने रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। तो जब मेरे रूल्स के अगेंस्ट चल रही थी मार्केट, तो मार्केट ने आज वो चीज़ करके दिखाई, लेकिन लोग फंसे बाद में उसमें। कोई पुट में फंसा, कोई सी में फंसा। जिसने ऊपर बाई कर ली होगी उसको लगा होगा 37,000 भी टूटा, 100 200 आ जाएगा। तो यूट्यूब पे चल पड़ा था 37,000 240 50 इसका नेक्स्ट हर्डल है। एग्जैक्टली वो 37,000 भी टच नहीं कर पाई। देखा जाए तो 3 पॉइंट से रह ही गई। चलो अब 37,000 मान लेते, सर गई नहीं ना ऊपर। फिर नीचे आई, जब नीचे आई तो लोगों ने बोला जी ये 400 तोड़ देगी था। वहाँ से वो लास्ट में आई, लेकिन उस टाइम जब पहला रिवर्स लेके आई तो वो 800 के पास आके अटकी। वहाँ से फिर 900 दफ़ा 900 लेगी, फिर वहाँ से नीचे ले आई 750 7 तक, फिर 800 850 लेके आ गई। तो इतनी जल्दी जल्दी मूवमेंट्स आ रही थी कि पुट और कॉल में दोनों में ऐसा लग रहे थे। अब जो लेके होल्ड कर रहा होगा प्रीमियम कर रहा होंगे, वेडनेसडे था, डबल साइड मूव तो वैसे ही आते हैं इसके अंदर, तो इसलिए इग्नोर कर दिया। क्योंकि जिस स्पीड में ये खींचता वो ले गया ना, इसने कोई भी ऐसा नहीं लिया ना कि कोई एक लेवल पे जाके अटका हो, रीटेस्ट किया हो, थोड़ा सा डिप दिया हो। हम उस डिप के वेट में थे, वो डिप हमें मिला नहीं, हमने बाई किया नहीं। इट्स माई रूल, और मैं अपने रूल के अगेंस्ट जाता नहीं हूँ, चाहे कोई मुझे कुछ भी बोलता रहे। मैंने आपको 1000 बार बोला है कि मेरा चाहे लाखों रुपए का प्रॉफिट छूट जाए, मैं 10 रुपये का लॉस देना बर्दाश्त नहीं करता। अगर मेरे रूल मुझे नहीं फॉलो करने और रूल मुझे मेरा बोलता है, तो मैं अपने रूल के 10 रुपये के लॉस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ लाखों का प्रॉफिट को छोड़ के, ठीक है ना। और कुछ लोगों ने नहीं फॉलो किया, आज वो ठुके भी। तो बाद में उन्होंने, कई लोगों ने मुझे बोला है कि सर मैंने ये लिया था, मैंने वो लिया था, आप कुछ हो सकता है। मैंने कहा सर कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, तो मैं आपको कैसे सजेस्ट करूँगा। आई कांट, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोले जब मैं बोल चुका हूँ कि मैं नो ट्रेड डे को ही मना लेता हूँ जो लोगों की दुनिया में आज। वैसे तो मेरा कोई ऐसा सीन नहीं था कि मुझे नो ट्रेड कर, हाँ मैंने ट्रेडिंग करी है, जो मेरे पास पुरानी सीपी पड़ी थी मैं उनको घुमाता रहता हूँ।
वो जो मेरी हेजिंग कॉलेज है वो मेरी चल रही थी अलग बात है, बाकी मैंने स्टॉक्स दे रखे थे इतने दिन से, आज सारे परफॉर्म किए हैं। अब जिसने जैसा लिया होगा उसको स्टॉक्स में प्रॉफिट आया होगा। आज एक दो स्टॉक ऑप्शंस दिए थे, तो टाइम टू टाइम दे रखा था। जैसे कल मैं आप सबको भी बता के गया था कि बजाज फाइनेंस एक शॉर्ट कैंडिडेट हो चुका है, बाउंस पे ठोक देना। हाँ, टाटा स्टील, सॉरी टाटा स्टील कह रहा हूँ कि मेटल्स का मैंने आपको सुबह उठते टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो सर आप उसमें से छोटा छोटा प्रॉफिट शॉर्ट करके उसमें से भी कमा सकते थे। तो मैं और को क्या क्या चीज़ें दूँ, ज़रूरी है इंडेक्स में ही बैठे रहना। मैंने कितनी चीज़ें आपको दे दी हैं, बस क्या है दिमाग बस वो भाग रही है, लालच ग्रीड आपको वहाँ खींचता है। अपन तो जहाँ जो मिल जाए अपन तो वहाँ चले जाते हैं, लालच की तरफ नहीं जाते। छोटा मिलता है छोटे छोटे को बड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक है, आज इंडेक्स में कुछ नहीं बना तो नहीं बना, हाँ जो पहले की हेजिंग थी इसी पी को करा मैंने। अब आता हूँ डायरेक्ट सीधा मुद्दे पे, बैंक निफ्टी के मुद्दे पे। ठीक है, बैंक निफ्टी का सर ऐसा है कि ग्रेवस्टोन डोजी है, अगर इसके लो के नीचे चल के सस्टेन करने लग जाती है तो आपको एक अच्छा ट्रिगर मूवमेंट मिल सकता है। पहले तो यहाँ से 100-150 पॉइंट का लीजिए, इसको 36,400 पे एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, 400 से लेकर 370 तक का। ठीक है ना, स्पाइक ऑफ द मूवमेंट 330 तक भी जा सकती है, लेकिन अगर ये उसको भी तोड़ती है तो 280 भी एक अच्छा सपोर्ट है। 280 को तोड़ के होल्ड करना शुरू कर देती है ना, ये नहीं कि टूटा 260-70 का यूरो वापस आ गई, होल्ड करना शुरू कर देती है। अलग से आपको 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है बैंक निफ्टी। उसके नीचे इसके पास है 36,170 का लेवल, और 36,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल। आप इसको पकड़ के चलिए कि मैंने आपको डाउन साइड ट्रिगर्स बता दिए कि डाउन साइड के लेवल आपके यहाँ तक खुलेंगे। अब मैं आपको अप साइड के लेवल्स बता देता हूँ। अप साइड के लेवल सर ऐसा है कि 645 जब तक होल्ड ना हो, 645 होल्ड होगा तो आपको इजीली 150 से 200 पॉइंट के ऊपर की एक रैली मिल सकती है। ट्रेल करना है, लेवल मैंने टेलीग्राम पे दे रखे हैं, लेवल टू लेवल आपने ट्रेल करना है। अभी भी 37,000 इसके के हर्डल है, लेकिन आपको मैं बफर रेंज दे देता हूँ। नीचे की तरफ मैं आपको 35,800 तक का लेवल आज भी ओपन रखता हूँ, ऊपर की तरफ 37,070 तक का लेवल ही आपको मैं अभी दे रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी का लाइव मार्केट में कोई भी डाटा अपडेट या चेंजेस होंगे तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बी सेफ खेलना, नेक्स्ट एक्सपायरी में खेलना। इस एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत तोतों की तरह उड़ेंगे, क्योंकि सर रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ नो ट्रेड करने का मेरा आज। क्योंकि जिस स्पॉट पे वो खुले थे ना, प्रीमियम बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए थे। आप ये देखेंगे 750 से 800 के बीच में जो प्रीमियम था ना, 35,500 और 600 की सी का, वो उसको 36,500 और 600 की सी का, उसको 900 के आसपास होना चाहिए था। और वो 900 तक जाते जाते सिर्फ 25-30 रुपये बढ़े, तो मैं वहीं समझ गया था कि झोल हो गया भाई, झोल हो गया लोगों के साथ, फंस गए लोग। अब इसको जहाँ जो बाई करेगा फंसेगा, इसलिए मैं डिप की वेट करता कि डिप में जो करेक्शन दे देगा। आप यही देखो उसी स्पॉट पे जब वो नीचे आई तो 200 प्रीमियम खा गई वो। क्यों खा गई? क्योंकि वो ओवर वैल्यूड हो गई थी। आज मैंने एक फ्री ट्रेड भी बताया था, एक फ्री ट्रेड और लगा है, पता नहीं किस में, मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं देख के बताता हूँ। सर वो मेरे से डिलीट हो गए, तो मैं आपको चलो कल बता दूंगा या टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। एक फ्री और ट्रेड लगा है बड़ा ज़बरदस्त। तो ये तो रोज़ का ड्रामा ही हो गया फ्री ट्रेड का। सर आपको बता देता हूँ, बजाज फाइनेंस पे ध्यान रखिएगा, बाउंस आएगा तो इसको आप शॉर्ट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। और ये अगर कल का आज का लो तोड़ देगा तो भी आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। वॉलेटाइल स्टॉक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक अपनी तरफ से वो भी बता दिया। और कल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप निफ्टी में अगर ड्रॉप डाउन आता है, बैक मतलब कि गैप डाउन देती है या कुछ शॉर्ट कैंडिडेट बनती है, उसके बाद फिर से आईटी पे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और जैसे मैं आपको बता के गया था कि बैंक्स अपने ब्रेकआउट पे तैयार खड़े हैं। एक्सिस बैंक ने अपना ब्रेकआउट दे दिया, आईसीआईसीआई ने दे दिया, बाकी बैंक भी हैं, 3-4 बैंक ही हैं जो ये मेजर लीड करते हैं, ये भी अपना ब्रेकआउट देंगे। अब ये रीटेस्ट करेंगे थोड़ा सा, जो इसे गैप डाउन से या जो कंसोलिडेशन मोड चलेगा, तो इसमें क्या है कि ये अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करेंगे। और अप साइड रैली बैंक निफ्टी में भी पेंडिंग है। ऑल टाइम हाई तो सर बहुत चर्चा आया इसमें, तो ये भी अपना दिखाएगा। ऐसा नहीं है, जो कह दिया वो फाइनल होता है। ठीक है ना, टाइम फ्रेम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बैंक निफ्टी ने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। निफ्टी ने डॉट टू डॉट अगस्त में बोला था 17,000 दिखा देगा, तो 17,000 आ गया निफ्टी। 16,000 बोला था,
16,000 आ गया। अब मैं आपको 17.5 का बोल रहा हूँ, 17.5 भी आ जाएगा, 18 भी आएगा। मेरे 25,000 तक के टारगेट है सर। अब 25,000 ये नहीं है कि अगर अगले महीने आना शुरू हुए, इसमें करेक्शंस भी आएंगे 10, 15, 20% के, 5% के, 2% के, कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अल्टीमेट टारगेट मेरा क्रैश आने से पहले 25,000 है। क्रैश नहीं आएगा 25,000 से पहले, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। मार्केट साइकिल पे आता है, हर किसी का बस का रोग नहीं है ये सीखना बताना। ये आपको वही बता सकता है जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। लाइनें मारने से, किताबें पढ़ के सीख के बता देने से ही एक्सपर्ट नहीं होता। मार्केट में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एक्सपीरियंस की वैल्यू अलग होती है, ठीक है ना। और अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पेड तो वो फैसिलिटी भी है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।